सर साउंड। अच्छा हाँ, थैंक यू। सो मैं कह रहा हूँ ये जो पार्ट है अभी बस हमारा ये रह गया अभी, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और लेविनेज रूल इट्स एप्लीकेशन, यही वाला रह गया ना। बाकी इसको छोड़ के हमें यहाँ से लेके, क्योंकि ये वाला पार्ट कल हम लोग ये थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं बट हम ये थ्योरम कल डिस्कस कर रहे थे इसका, है ना। बाकी ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स, एल ऑर्बिटल रूल, मैक्सिमा मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट्स, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, ये जो क्लोज इंटरवल दे रखा होता है तब, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये तक हमने डिस्कस कर लिया है। देखिए इसमें क्या बचा है, इतना पार्ट हो गया है, बस ये वाला पार्ट बचा है लेबनिज रूल, जिसमें सेकेंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव लिखना होता है जनरली, उस तरह के क्वेश्चंस देखने हैं। तो इतना हमने अभी डिस्कस कर लिया। इसमें देखिए कुछ जो टॉपिक डिस्कस नहीं किया हो तो वो आप बता सकते हैं। किसी को डाउट है इसमें? देखो तो मैं ये वाला पार्ट थोड़ा डिस्कस करता हूँ फिर। यहाँ तक हो गया है ना? बस ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और लेबनीज रूल, बाकी असाइनमेंट हमने आज ग्रुप में भेजा था डिफरेंशियल कैलकुलस का, है ना, तो वो तो आ ही गया है। सो यहाँ पे एमए का भी मिल जाएगा, अभी एमएस का भेजा था ना, एमए का भी सॉल्व करना आप लोगों को, तो इसमें ऐड किया होगा मैंने। तो क्या नाम था, PYQ, उसमें हेडिंग क्या था असाइनमेंट का? क्या वन वेरिएबल लिखा हुआ है या डिफरेंशियल कैलकुलस, जो मैंने आज भेजे थे ग्रुप में, देखो एक बारी। डिफरेंशियल कैलकुलस, है ना। सो यहाँ पे है यही था ना, 5 से 24। सो इसमें अगर तुम क्वेश्चंस देखोगे, मैं अभी सॉल्व तो नहीं करूंगा, बता देता हूँ जितना डिस्कस किया उसके बेस पे। जैसे फाइंड द रियल रूट, तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे? ये पहला क्वेश्चन जो है हमने, इसकी क्या अप्रोच है, ये पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल x5 प्लस एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 1। ये क्लास में आई थिंक हमने डिस्कस किया है, हाँ या ना? ये सब क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि नहीं? अरे भाई तुम लोगों से पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन कर पाओगे इस तरह क्वेश्चंस? तो एक बार डिस्क्राइब टेस्ट से बता दीजिए। एक तो सब लग रहा है सोया हुआ है, कोई किसी को रिस्पॉन्स ही नहीं है। डिस्क्राइब टेस्ट रूल से बता दीजिए। नहीं नहीं, डिस्कार्टस रूल से एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट्स नहीं आता है मेरे भाई, देखो फिर से मैं बता देता हूँ ऐसे, हालांकि हमने बता रखा आपको कि कैसे सॉल्व करना है, देखो फिर भी। सो इसमें नंबर ऑफ रियल रूट जैसे पूछ रहा है, सो यहाँ पे क्या है, अगर डिस्कार्टस रूल तुम सोच रहे हो कि चलो इसमें साइन देख लेते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस, यही है, और एफ ऑफ माइनस एक्स लिखोगे तो क्या आएगा? तो जब एफ ऑफ माइनस एक्स यहां से निकालोगे तो क्या हो रहा है, ये माइनस माइनस प्लस प्लस। तो यहां तुम ये देखते थे कि साइन कितनी बार चेंज हो रहा है, यही ना। तो जैसे प्लस 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 से माइनस एक बार यहाँ चेंज हुआ, माइनस से प्लस एक बार यहाँ चेंज हुआ, दो बार, है ना। यहाँ माइनस से प्लस एक बार चेंज हुआ, तो आपको क्या लग रहा होगा कितने रूट्स आने चाहिए? तो ये एक्चुअली इसका मतलब है इट हैज एटमोस्ट 2 पॉजिटिव रूट होंगे, ये कहना चाह रहा है। और इसका मतलब है एटमोस्ट 1 नेगेटिव रूट होंगे, ठीक है, ये कहना चाह रहा है।
ये 2 बार साइन चेंज हुआ ना पॉजिटिव, तो ये एटमोस्ट 2 रूट्स होंगे पॉजिटिव होंगे, एटमोस्ट 1 नेगेटिव, मतलब एटमोस्ट 3 रूट्स होंगे इसके पास। सो ये जो आप कहना चाह रहे हो इसमें क्या होगा, एटमोस्ट 3 रूट्स होंगे इसके पास। सो इट विल हैव एटमोस्ट 3 रूट्स। अब ये नहीं कि एग्जैक्टली 3 होगा, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है बट इट्स नॉट ऑलवेज। और ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल है तो इसके पास टोटल 5 रूट होंगे इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स रूट, और बाकी रियल रूट तो हो सकता है 5 है या 3 है, अगर है ना, क्योंकि और डिग्री पॉलिनोमियल है ना, तो कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज कम्स इन पेयर, तो या तो 2 कॉम्प्लेक्स रूट होंगे या 4 होंगे, तो इस तरीके से। सो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैंने क्या अप्रोच बताए थे कि रफली ग्राफ ड्रॉ कर लो, यही बोला था ना कि रफली इसका क्या करो, ग्राफ ड्रॉ कर लो। तो अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो क्या होगा, देखो रफली ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अभी जिन लोगों का अप्रोच क्लियर नहीं है, समझो जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ रियल, ये तरीका एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, तो उसके लिए ये तरीका है कि आप क्या करो, सिंपली एफ डैश एक्स, कितने आया रूट, 1 आया ना, ओके। सो है ना, तो ऐसा नहीं कि जैसे कुछ लोग समझते हैं कि नहीं सर 3 रूट होगा, क्योंकि 2 बार साइन यहाँ चेंज हो रहा है, 1 बार यहाँ हो रहा है, 3 रूट होंगे, बट तो ये जरूरी नहीं है, वो एटमोस्ट बताता है, इट्स नॉट एग्जैक्ट नंबर ऑफ रूट्स नहीं बताता वो। सो चेक करो, इसको मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ इसका, ये 5 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो समझो भाई, जिन लोगों को अभी तक ये क्लियर नहीं है कैसे नंबर ऑफ रूट्स या कैसे ग्राफ बनाते हैं, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ हाउ टू ड्रॉ ग्राफ। इस तरह के जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होंगे, ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। तो पहले एफ डैश एक्स निकालो, कितना आएगा 5x4 प्लस 3x² माइनस 2, इसको 0 पुट करो। तो 0 पुट करोगे, तुम ध्यान दो, देखो ये क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर में, मतलब एक्स स्क्वायर को अगर टी नाम रख दूं मैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर को टी रख दो अभी के लिए, तो क्वाड्रेटिक है। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, फैक्टर 1 जा 2, सो कितना बनाएगा जी, +3 है ना। सो +3 को कैसे ब्रेक करें, अच्छा 5 सॉरी 5 2 जा फर्स्ट इंटू लास्ट ना, तो इसको अगर फैक्टराइज करोगे, मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। सो जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिट करूंगा तो आएगा 10 है ना, 5 2 जा 10 और 3 लाना है। सो प्लस ऐसा कर लो, 5x² माइनस 2x² माइनस 2 बराबर 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो मिडिल टर्म को मैंने ऐसा लिखा 5 माइनस 2, कैसे पता चला, तो लोअर क्लास में हमने पढ़ा होगा कि फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, -10 आया, -10 को मैं वही 5 इंटू -2 कर सकता हूँ, तो वैसा कर दिया। अब इन दोनों में कॉमन निकाल लो, इन दोनों में कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से जब कॉमन निकालोगे आप तो 5x² कॉमन लोगे, x² प्लस 1 माइनस 2 कॉमन लोगे, x² प्लस 1 इज 0। सो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे, सो x² प्लस 1 टाइम 5x² माइनस 2 इज 0, यही है। एंड अब तो यहाँ से क्या क्या रूट्स आएंगे, तो x² प्लस 1 तो 0 हो ही नहीं सकता कभी, क्योंकि x² प्लस 1 की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, तो 0 तो कभी आ ही नहीं सकता, तो यहाँ से रूट्स आएंगे। तो यहाँ से आ गया x² बराबर 5/2, तो x की वैल्यू प्लस माइनस रूट 2/5 से, ओ सॉरी, हाँ, तो यहाँ से हाँ ध्यान देना ना, तो 2/5, सो x की वैल्यू प्लस माइनस √2/5। तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, जो आप जान चुके हो। क्रिटिकल पॉइंट क्या था कि अ पॉइंट वेयर फंक्शन इज आइदर नॉट डिफरेंशिएबल और डेरिवेटिव इज 0। तो यहाँ पे चूंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, तो जस्ट आप डेरिवेटिव करो, 0 पुट करो, तो दिस फंक्शन हैज 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्या करेंगे, तो अब हमें ये देखना है कि क्रिटिकल पॉइंट पे या तो फंक्शन मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी, ऐसे ना। सो उसके लिए आप साइन स्कीम लगा सकते हो। अगर आपको ये देखना है कि ये दोनों में से कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाओ। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, यहाँ पे जैसे ये -√2/5 प्लस √2/5, अब यहाँ से है ना, जब इसको फैक्टराइज करोगे तुम, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगी, चेक करो है ना, बीच में 0 है, अगर इसमें मैं 0 रखूँ, जो डेरिवेटिव आया था f'(x) में अगर 0 रखूंगा तो नेगेटिव आएगी, फिर ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव आएगी, तो ये साइन रहेगा। और आपको ये भी पता होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने अभी डिस्कस किया था कि जिस क्रिटिकल पॉइंट पे f'(x) का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होता है। जिस क्रिटिकल पॉइंट पे नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, वो लोकल मिनिमा का पॉइंट होता है। ये ठीक है। तो यहाँ से क्या समझ आया कि x इज इक्वल टू -√2/5
दिस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। और जिनको क्वेश्चन पूछो, और ये सब क्वेश्चन असाइनमेंट जो मिले उसको प्रैक्टिस करो। प्लस में 2/5 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है जी, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, और एक चीज और डिसाइड कर सकते हो तुम, यहां एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, सो माइनस इन्फिनिटी से -2 जो √2/5 है उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और -√2/5 से +√2/5 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, फिर फंक्शन इंक्रीजिंग है इन्फिनिटी तक। तो यहां से मुझे पता चल गया कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, कहाँ पे मैक्सिमा है, कहाँ पे मिनिमा है। अब इससे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं इजीली हम लोग। मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। और जो ना एग्जैक्ट स्केच, रफली स्केच कर रहे हैं, मुझे नंबर ऑफ रूट चाहिए था। हमें इंटरेस्ट है कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, बस इतना जानना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगी। हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है एक माइनस में 2/5 का रूट, हाँ फुल कर, प्लस 2/5 का रूट है, तो यहां से आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। अब देखो हो क्या रहा है, ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, और थोड़े नोटिस करोगे तो ये जो पॉलिनोमियल आपका ऑड डिग्री है, ये एफ एक्स जिसका नाम दिया है मैंने, तो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, एफ एक्स जो आएगी वो माइनस इन्फिनिटी आएगी, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी, एफ एक्स जो आएगी वो प्लस इन्फिनिटी आएगी। इसमें किसी को डाउट है, चेक करो। जब एक्स इन्फिनिटी पे जा रही हो, ये लीडिंग टर्म डिसाइड करेगा, जो लार्जेस्ट पावर है ना दैट विल डिसाइड, लीडिंग टर्म सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग है ये। प्लस इन्फिनिटी है तो प्लस इन्फिनिटी जाएगी, माइनस इन्फिनिटी पे जाएगी, ठीक है। यहाँ से ग्राफ कैसा होगा, और दो ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो हमने देखा था कि माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग था, माइनस इन्फिनिटी से -2 जो रूट में 2/5 उसमें फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और x जब माइनस इन्फिनिटी तो यहाँ से इंक्रीजिंग होगा। अब यहाँ तक आएगा। अच्छा तो चेक कर सकते हो, तो एक काम कर सकते हो, तुम्हें अगर ये जानना हो कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो एक और काम करो, f माइनस में √2/5 निकाल लो, f प्लस में √2/5 निकाल लो। एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं, आप ये देख लो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, रफली यही आप डिसाइड कर सकते हो। तो अगर आपसे पूछूंगी ये पहले वाले क्वांटिटी यहाँ पुट करो फंक्शन में इधर, और चेक करो ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ये चेक करके बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव आएगी। कौन सी नेगेटिव आएगी, ऊपर वाले नीचे वाले? ऊपर वाला। नहीं, ऊपर वाला पॉजिटिव आएगा, चेक करो। दोनों पॉजिटिव आएगा। दोनों पॉजिटिव आएगा। तुक्का नहीं लगाने हैं भाई, पुट करके देखने हैं, तुक्का नहीं लगाने हैं। यहाँ पुट करो और एग्जैक्ट कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो तुम चाहो तो, भी कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेटर भी है ना, इसको अप्रोक्सीमेट करके तुम यहाँ से देख सकते हो, या ऐसे ही पुट कर लो, फिर रूट वाला बाहर करके आपको दिख जाएगा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। चेक करो, दोनों पॉजिटिव आएगा। इससे ये पता चला, मैं क्यों चेक कर रहा था, क्योंकि ग्राफ मुझे पता है यहाँ से इधर आ रही होगी, अब ये ऊपर से जाएगी या ग्राफ यहाँ से जाएगी, ये चीज़ है। इसके लिए है ना, तो हमने ये देखा कि एक्स द माइनस इन्फिनिटी, फंक्शन माइनस इन्फिनिटी, और फंक्शन जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस में √2/5 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये इंक्रीज करके यहाँ तक आएगी, ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो यहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। एफ डैश एक्स 0 था ना इस पॉइंट पे, तो ऐसा होगा। अच्छा 0 अगर रख के देखे तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है ना, 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका मतलब है कि ग्राफ ऐसा होगा, फिर ये ऐसे आएगा, ऐसा। अब आपको देखना है क्या होगा, तो ये ऐसा है समझो। हो क्या रहा है, यहाँ तक आया, फिर यहाँ से ऐसा हो गया। अब ये कैसे पता चला ग्राफ ऐसे आएगा, ये हमें ऐसा क्यों नहीं किया मैंने, तो अगर इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो ग्राफ यहाँ से पास करता, अगर इस पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ से पास करता, तो 2 बार कट करता। अगर इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर से पास करेगी, ठीक है। ये ग्राफ है अभी। अब हुआ क्या, जब एक्स टेंस टू प्लस, अभी क्या देखा था आपने, माइनस इन्फिनिटी से यहाँ तक इंक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है, यहाँ से यहाँ तक फिर इंक्रीजिंग है, तो कहीं अब स्टॉप होना नहीं है। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ आ गया। अब आप ये देख लो कि कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रही है, जस्ट एक पॉइंट पे, तो इट हैज एग्जैक्टली 1 रूट, ये नंबर इसका रूट होगा।
किसी को डाउट है इसमें? सो नंबर ऑफ रूट इज एग्जैक्टली 1। तो इसमें कितने हो गए? एग्जैक्टली 1 जो उन्होंने बताए थे। तो डिस्कार्टर ये तो कह रहा था 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव आएगा, लेकिन सिर्फ 1 नेगेटिव आया, तो एग्जैक्ट रूट नहीं बताता है। जी जी जी, इसका मतलब है कि एक ही रूट पॉजिटिव मतलब 4 रूट नेगेटिव है, और 4 रूट एक रियल रूट है, मतलब 4 रूट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। यस, सो किसी भी n डिग्री पॉलिनोमियल एग्जैक्टली n रूट्स होंगे इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स रूट्स। सो रियल नंबर सिर्फ एक रूट है, बाकी 4 रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। जी, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है इसमें? तो इस तरह से डिसाइड करो, अगर आसान नहीं हो, मतलब अगर लगे कि कैसे डिसाइड करेंगे, तो यू रफली स्केच द ग्राफ एंड देन आप डिसाइड कर पाओगे। और इतना मुश्किल थोड़ी है, जस्ट आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है, उससे हो जाएगा। दूसरा वाला हमने डिस्कस किया था कि ये कहाँ डिफरेंशिएबल होगा, कहाँ नहीं होगा। इसको ब्रेक करेंगे तो x+1 x-1 का मॉड है। क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? मुझे लग रहा है ये छोटा है इस बार ना, पहले लार्ज होते थे, इन्होंने साइज इस बार छोटा है क्वेश्चन का, है ना। तो यहाँ से रूट x² - 1 है, ब्रेक करोगे तो मॉड में x+1 इंटू x-1 होगा, और बाहर x+1 है, तो इस वजह से ये फंक्शन x+1 कहाँ 0 होगी? -1 पे, तो ये -1 पे डिफरेंशिएबल रहेगा, और 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तुम्हें चेक करना है, तुम f'1 f'-1 निकालो। तो ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं, जो लोग रेगुलर है उनको पता होगा, मैं क्लास में क्वेश्चन कराया हूँ, पता नहीं याद है कि नहीं है, देख लो। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी हमने क्लास में डिस्कस किया है शायद। इसके ये भी क्रिटिकल पॉइंट 2 और 10 आता है। 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यहाँ पे f' निकालोगे और x को 2 रखोगे तो डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, तो ये फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। और f' को 0 पुट करोगे 10 आएगी, तो 2 और 10 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, और ये क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइंड है। तो यही है ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। जनरली ये तब लिखता है जब आपका डोमेन क्लोज्ड इंटरवल होगा, डोमेन इज क्लोज्ड इंटरवल 0-20। तो आपके पास 4 पॉइंट है अब, 2, 10, 0, 20। इन चारों को यहाँ आप पुट करोगे, उन चारों में जो लार्जेस्ट आएगा वो ग्लोबल मैक्सिमा है, जो स्मॉलेस्ट आएगा वो ग्लोबल मिनिमा है। ठीक है, तो ये तरीका होता है इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व, इसमें कोई टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन, हाँ, 6.76 अच्छा क्या आया था? 6.76 6.76। अच्छा ठीक है, तो जिन लोगों ने सॉल्व किया उनको पता है, ठीक है ना। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखो, तुम एक नोटबुक बना लो ना, इस असाइनमेंट का सॉल्यूशन घर पे बैठ के प्रॉपर डिटेल सॉल्यूशन लिखो घर पे, एटलीस्ट सब बाद में रिवाइज कर सकते हो ना उस चीज़ को। ये चीज़ें हैं, और जो क्वेश्चन रह जाएगा वो डाउट में पूछो। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जैसे x mod x है, तो बाहर x होने की वजह से ये x = 0 पे डिफरेंशिएबल है ये टर्म। यहाँ mod x-1 अकेला है, मतलब साथ में x नहीं ना, तो ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो पूरे फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 0 पे डिफरेंशिएबल होगा, यही इसका आंसर है। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं वैसे असाइनमेंट ओपन किया बता देता हूँ। ये भी हमने डिस्कस किया है कि f(x) के पास एग्जैक्टली 5 रूट है, ठीक है ना। सो डेरिवेटिव के पास एग्जैक्टली 4 रूट होगा, ग्राफ बना के दिखाया था मैंने कि 5 रूट है, तो ग्राफ बनाओगे 5 बार कट करेगी, तो देखो ऐसे कितने पॉइंट है जहां पे टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के, क्योंकि ये f' है, f' 0 मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0, तो ऐसे कितने पॉइंट है जहां पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप 0 होता है। तो 4 आंसर आ जाएंगे, मैथमेटिकली भी कर सकते हो तुम, है ना। कि जैसे x = तुम यहाँ 1 2 3 4 ना, तो x को 1/2 रखोगे तो हो सकता है ये नेगेटिव आएगी, x को तुम 3/2 रखोगे पॉजिटिव आ जाएगी, या अच्छा इसके बनी f' की बात कर रहा है ना, तो पहले f' निकाल लो, फिर तुम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगा सकते हो, ये तो फंक्शन में हो जाएगा। तो इसके बाद से मुझे डायरेक्टली पता चल रहा है 5 रूट है, तो क्यों हम इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाएंगे डेरिवेटिव निकाल के, वरना सीधा ग्राफ से दिख जाता है, ये भी मैं कर चुका हूँ। अभी ये कोई बच्चा उस दिन ग्रुप में पूछ रहा था, ये ठीक है ना, एल ऑर्बिटल रूल लगाने हैं, तो यहाँ लेबनिज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन यूज होगा, तो कुछ नहीं है, टी को x³ डेरिवेटिव कर दो, उससे हो जाएगा। ये सब कर रखा हमने। ये क्वेश्चन जैसे क्या, मान लो ये क्वेश्चन अगर प्रूव करना चाहे कोई, तो कैसे प्रूव करेगा, उस पर आते हैं। अच्छा, जिसका -1 आपका आंसर आया, ठीक है। सो जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसे हमें प्रूव करना है, तो अभी देखो, अब यही चीज़ एग्जाम में ऑप्शन बन के आएगी। मान लो एक ऑप्शन रहेगा, पूछेगा कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऐसा पूछेगा आपसे कि विच ऑप्शन इज ट्रू। अब जैसे यहाँ पे तो कह रहा है कि ठीक है प्रूव कर दो, लेकिन वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, इस तरह से अरेंज होगा, आपको देखना होगा ट्रू है कि फॉल्स है। सो कह रहा है यूज लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम टू प्रूव दैट। कैसे प्रूव करोगे, देखो जरा,
तो ध्यान से देखो, तुम्हें इजीली दिख रहा होगा एक्चुअली कि है क्या, ये क्या दिख रहा है आपको, एफ बी माइनस एफ ए टाइप का दिख रहा है आपको ये, और ये क्या होता है एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, किसके इक्वल होता है ये, डैश ऑफ सी के। एफ डैश सी के, है ना। ओके सो और एफ डैश सी के बारे में क्या बोल सकते हो आप, tan इनवर्स x। अच्छा तो अगर मैं वैसे सोचूं तो ये, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1/1। हाँ अब मुझे दोनों बाउंड निकालने हैं, है ना, प्रूव दैट दिस। सो यहाँ से एफ डैश एक्स की वैल्यू, अगर एफ डैश, चूंकि मैं एफ एक्स ले रहा हूँ tan इनवर्स एक्स, तो एफ डैश एक्स हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका बाउंड क्या होगा, अच्छा यहाँ बता रखा है tan इनवर्स ए लेस देन tan इनवर्स बी, और 0 से π/2 में है, तो जो एंगल है वो 0 से π/2 में है। तो यहाँ कहीं ना कहीं एफ डैश है ना ए है और ये एफ डैश बी है, ऐसे दिख रहा ना। सो तुम्हें बस ये देखना है कि दिस इज लेस देन एफ डैश ए मोर देन एफ डैश बी, यहाँ से काम कर लो हो जाएगा। तो x कहाँ है, ए से बी में होता है ना, और ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो यहाँ से दो कैसे, मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा ध्यान दो, मैं कह रहा हूँ हमने लगाया मीन वैल्यू थ्योरम, तो मीन वैल्यू थ्योरम ये बता रहा है ऐसा होगा। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आया जो यहाँ पे a है, यहाँ b है ना, लोअर में b है, वहाँ a है। अगर इसका मैं डेरिवेटिव करूँ तो क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या है यहाँ पे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, वही तुम्हें देखना पड़ेगा ना एफ डैश ए, कि अगर tan इनवर्स ए लेस देन tan इनवर्स बी दे रखा है और वो लेस देन ये है, तो आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर देंगे। बताओ भाई कैसे प्रूव करोगे इसको, ये यूज तो होगा, दिख तो रहा है ना, ये b माइनस ए यहाँ आ जाएगा, b माइनस ए टाइम दिस, और एफ डैश सी तुम्हें दिखा देना है बीच में आएगा देन एफ डैश ए एफ डैश बी के, बस हो जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा ये दिखा दो कि जो एफ डैश ए सी है तुम्हारा, यहाँ सी तुम्हारा क्या होता है ए बी के बीच में ना, तो तुम ये दिखा दो कि जो एफ डैश सी है दैट इज मोर देन एफ डैश बी लेस देन एफ डैश ए, ऐसा दिखा सकते हो, तो इससे डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा। बोलो भाई कुछ समझ आ रहा तुम लोगों को नहीं। अगर मैं एफ डैश एक्स को जी एक्स मान लूं, सो जी डैश एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यहां से जी डैश एक्स क्या आएगा, -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, चेक करो। सो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो यहाँ इसने दे रखा है tan इनवर्स 8 लेस देन tan इनवर्स b, तो यहाँ पे हमें क्या था a लेस देन b होता है ना, सो a लेस देन b है, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि देखो जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो tan ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, कब 0 से 90 डिग्री की बात कर रहा है, सिर्फ एंगल 0 से 90 है, और एंगल अगर 0 से 90 है तो tan x की वैल्यू कहाँ से कहाँ, तो 0 से इन्फिनिटी होती है, मतलब पॉजिटिव होती है ना, 0 to 90 डिग्री के बीच में tan x हमेशा पॉजिटिव होगा, फाइन। सो यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जी डैश एक्स निकालो, जी एक्स किसका नाम दिया मैंने, एफ डैश एक्स का, क्यों रखा है तो समझो इसको। सो ये आ जाएगा -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विच इज नेगेटिव फॉर ऑल एक्स पॉजिटिव। क्यों एक्स पॉजिटिव बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये कहा ना कि tan x तो हमेशा पॉजिटिव होगा ना यहाँ पे,
तो डोमेन इसका पॉजिटिव होगा क्योंकि थीटा 0 से π/2 में है। तो जो x की वैल्यू tan इनवर्स x में जो x है वो 0 से इन्फिनिटी में होगी, तो इस वजह से आपका ये नेगेटिव हो गया। और g' नेगेटिव होने का क्या मतलब है? g' नेगेटिव होने का क्या मतलब है? gx डिक्रीजिंग है, और gx डिक्रीजिंग है इसका क्या मतलब है? डेफिनेशन क्या होता है? जैसे यहां से आया था, पर तुम लोग समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि पहले तो मुझे कोई बताओ यार, इंक्रीजिंग का डेफिनेशन क्या था? f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, उसका क्या डेफिनेशन लिखा था हमने? छोड़ो मैं लिख देता हूं, a लेस देन b, और अगर f इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ ए लेस देन एफ बी होगा। तो tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्यों ऐसा है? डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो यहां से आ जाएगा tan इनवर्स a लेस देन tan इनवर्स b, और वो खुद दे भी रखा है यहाँ पे, गिवन भी है। बस यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी देके चीजें आसान हो गई, क्योंकि है ना tan तो नेगेटिव भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 0 से π/2 एंगल है, तो tan 0 से इन्फिनिटी के बीच वैल्यू लेगी। तो ये x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी होगी यहाँ पे, ये कहना चाह रहा हूँ कि x जो यहाँ पे है वो 0 से इन्फिनिटी होगी बिकॉज ऑफ दिस एंगल। तो यहाँ से आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ जब a लेस देन b होगा, सो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस फंक्शन? तो यहाँ g' नेगेटिव है, मतलब जो gx फंक्शन है वो क्या है? डिक्रीजिंग है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि 1 अपॉन डिक्रीजिंग है, तो 1/1 प्लस ए स्क्वायर मोर देन हो जाएगा 1/1 प्लस बी स्क्वायर से। बस इतना ही चाहिए था, तो हो गया प्रूफ। जो मैं तुम्हें कह रहा था ये कहाँ से आएगा, तो ये आया बिकॉज ऑफ दिस। अब जिसको समझ आ रहा है ठीक है, नहीं समझ आ रहा है क्वेश्चन पूछो। ये लाइन जो मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ देखो, यहाँ पे C तुम्हारा ए बी के बीच है, मैं ये बोल रहा हूँ C इज बिटवीन A एंड B, ठीक? मीन वैल्यू थ्योरम कहता है ना C लाइज इन A एंड B। तो यहाँ पे राइट में B था, यहाँ B लेफ्ट में आ गया, यहाँ लेफ्ट में था, ये राइट में चला गया, क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो डिक्रीजिंग हो गया। यहाँ देखो B राइट में था, यहाँ पे मतलब उल्टा कर दिया। अगर तुम उसी फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको तुम उस फॉर्म में लिख सकते हो, मतलब कहना था यहाँ B ज़्यादा है, यहाँ 1/b² छोटा है, अगर वैसे लिखना चाहो तो भी ठीक है। ओके जी, अब इसको सॉल्व कर लो, हो तो गया। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, जो प्रूफ करना था वो हो गया प्रूफ। कैसे प्रूफ हो गया? सो एफ डैश सी इज एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो यहाँ से आ गया tan इनवर्स बी माइनस tan इनवर्स ए अपॉन बी माइनस ए लेस देन एफ डैश ए कितना होगा? तो एफ डैश ए आ जाएगा 1/1 प्लस ए स्क्वायर, और एफ डैश बी कितना होगा? 1/1 प्लस बी स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, हो गया प्रूफ। अब जिनको डाउट है क्वेश्चन पूछो। ठीक है ना? ये b माइनस ए को यहाँ ले आओ, b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो वही आ जाएगा जो वो है डायरेक्टली। सो दैट्स ऑल, ठीक। सो अगर मतलब ये जो है tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स a इज दिस b माइनस a अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर, ये है मेरे पास, और यही प्रूव करना था। तो हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ यूज हुआ। बाकी एफ डैश एक्स फंक्शन tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन उसका डेरिवेटिव जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उससे काम हो गया। अच्छा, ये अभी हमें डिस्कस करना है, ये 2 वेरिएबल वाली चीज़ें अभी हम स्टार्ट करेंगे। बाकी ये तो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, ठीक है ना? ये वाला भी हमने डिस्कस किया था। क्या पूछ रहा है देखो, ये सॉल्व करके देखो, ये तो लोअर क्लास का क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। ये सब 11th-12th के क्वेश्चन हैं एक्चुअली। क्या पूछना चाह रहा है ये आपसे पूछ रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यू प्लस 3x माइनस 2 है, तो शो करो एफ एक्स इज 0 हैज ओनली 1 रूट। बताओ इसके पास एग्जैक्टली 1 रूट है, प्रूव करो, ठीक है? और दूसरा x0 निकालो इन द इंटरवल 0-1 सच दैट tangent to the curve y is equal to fx at point this is parallel to the line joining this and this. So इसमें सिंपल है, x0 1/√3 आता है इसमें, है ना? तो x0 1/√3 आता है। अच्छा, ये x0 जो आप कह रहे हो 1/√3 आएगा, ठीक है? किसी को डाउट है इसमें? समझ आ रहा है क्या करना है? पहले तो इसका ग्राफ बना लो,
तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करोगे, एफ डैश एक्स निकालो, 0 पुट करो, एफ डैश एक्स कितना आएगा, और उसके बाद फिर कह रहा है कि dy बाई डी एक्स को तुम्हें पता है ना, एफ डैश एक्स स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट के ज्वाइन करने पे स्लोप क्या बनता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है ना। सो ठीक है भाई, सो यहां से आ जाएगा तो 2 माइनस माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 0, तो यहाँ से एफ डैश एक्स को रख दो 4। अब इससे सॉल्व करके x निकालो, जो x की वैल्यू आएगी वही x नॉट है। तो यही कहना चाह रहा है कि टेंजेंट एट द पॉइंट दिस इज पैरेलल टू लाइन जॉइनिंग दिस, तो ये समझ लो x नॉट है मान लो अभी के लिए, तो ये वही बात है, एफ एक्स बराबर दिस, तो जो भी x आएगा वो x नॉट आएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, और वन रूट दिखाने के लिए जैसे मैंने अभी ग्राफ ड्रॉ किया था, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लो, मैक्सिमम मिनिमम चेक कर लो, फिर रफली ग्राफ स्केच कर लो, क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू देख लो, पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, फिर ग्राफ ड्रॉ कर लो, तो उससे आंसर आ जाएगा। ये 2 वेरिएबल है तो इसको छोड़ दो, ये 1 ये क्लास में कराया ही था हमने, किया था सॉल्व, किया था डिस्कस, उसका डिसकंटिन्यूअस आता है है ना। हाँ नहीं नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस था हर पॉइंट पे, कहाँ तो इसमें बोल रहा था ओनली डी ट्रू होगा। हाँ ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, यस। सो ये एक्स एफ एक्स प्लस जी एक्स एक्स के इक्वल आ जाता है 0 से 3 में, तो इसका मतलब है कि बस सब सही है ना, मतलब ये कहने मतलब डिफरेंस इन्फिनिटली मेनी टाइम डिफरेंशिएबल है, तो ट्वाइस तो होगा ही। ये मैंने क्लास में करा चुका हूँ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन अब नहीं आएगा, और जैसे ये वाला क्वेश्चन है आप ये देख सकते हो, तो ये प्रूव दैट है, कह रहा है कि एक फंक्शन है 4 बार डिफरेंशिएबल है, 4th डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे पहले 3 डेरिवेटिव 0 है, ठीक, अब 4th डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो मिनिमा मिलेगा, है ना। जैसे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है वैसे ये 4th डेरिवेटिव टेस्ट हो गया, समझ लो कि पहला 3 डेरिवेटिव 0 है तो 4th डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इसका प्रूफ तुम्हें थ्योरेटिकल लिखना पड़ेगा, जैसे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का प्रूफ होता है वैसा, ठीक है। तो इसको भी स्किप करो, ये भी पढ़ना। मतलब 4 टाइम डिफरेंशियल फंक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है? हाँ वही चीज़ है, 4th डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो मिनिमम मिलेगा, 4th डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमम मिलेगा, इस तरह से, बट ज़रूरत कम ही पड़ती है इन सब चीज़ों की। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा समझो। आप लोग सोच के बताओ क्या ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। कह रहा है एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है 0 1 में, जाई एक 0 1 के बीच का नंबर है सच दैट, देखो तो ये कह रहा है एफ एक्स जो है लेस देन एफ जाई है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1 0 है ना क्लोज्ड 1, और x जाई के इक्वल तो नहीं है, ठीक है ना। और जाई क्या था, जाई इज अ फिक्स नंबर बिटवीन 0 1। तो मुझे इस लाइन का कोई मतलब बताएगा आपको, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है। सो एफ जाई इज मोर देन एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1, इस लाइन का क्या मतलब है। सो इसका मतलब है जाई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन 0 1, ठीक है। सो जाई जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है 0 1 में, ये डेफिनेशन था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का, कि पूरे डोमेन पे ये फंक्शन हाईएस्ट वैल्यू अटेन करेगी। सो इफ जाई इज मोर देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 1, सो जाई इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इन 0 1, और कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे मैक्सिमा है, इसका क्या मतलब है, इनफैक्ट है ना ओपन 0 1 लिख लो, 1 पे तो है नहीं ना, 1 पे ये ठीक है, हाँ। और जाई 0 1 के बीच है तो 1 नहीं है, जाई इज बिटवीन 0 एंड 1, तो इसका क्या मतलब है कि जाई इज व्हाट, क्रिटिकल पॉइंट। यस Critical point. ये जाई इज अ क्रिटिकल पॉइंट। कोई भी फंक्शन या तो मैक्स अगर क्लोज इंटरवल डोमेन है तो एंड पॉइंट पे हो सकता है मैक्सिमा, अगर एंड पॉइंट नहीं है तो क्रिटिकल पॉइंट ही होगा। ऐसा नहीं होगा कोई पॉइंट किसी पे मैक्सिमा क्रिटिकल पॉइंट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा है तो गारंटी है कि वो क्रिटिकल पॉइंट ही होगा, अगर डोमेन ओपन इंटरवल है तो। क्लोज है तो एंड पॉइंट हो सकता है, लेकिन जाई बता रखा है कि एंड पॉइंट तो नहीं है, बीच का पॉइंट है। तो बीच का पॉइंट है मतलब 0 1 के बीच का पॉइंट है, तो इसका मतलब इट हैज़ टू बी क्रिटिकल पॉइंट। तो जाई इज अ क्रिटिकल पॉइंट। और जाई अगर ये फंक्शन क्या था, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब क्रिटिकल पॉइंट दो सिचुएशन है, या तो जाई पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगी या डेरिवेटिव 0 होगी, लेकिन बता रखा है कि हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो इसका क्या मतलब, ये क्या इंप्लाई करेगा बताओ? दिस इंप्लाइज व्हाट? टेस्ट j equal to 0. सो एफ डैश जाई इज 0 बिकॉज जाई इज अ क्रिटिकल पॉइंट, और जाई पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव जाई पे 0 होगा। तो देखो जहां पे कह रहा है डेरिवेटिव 0 नहीं हो तो आउट हो गया, ये कह रहा है डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ये तो ऑप्शन आउट हो गया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आप समझो आगे। आगे एक और कंडीशन जो मैंने यूज नहीं किया अभी, अब मैं यूज करूंगा। एफ जाई और एफ 0, क्योंकि ये इंटरवल जो था ना ओपन 0 पे था, ठीक है ना, यहां जो लिख रहा हूं मैं ओपन 0 पे है, क्लोज 1 पे है। सो हाँ एक मिनट, हाँ ओके देखिए, तो यहां पे बोल रहा हूं, अब समझिए अब क्या हो रहा है कि जो एफ जाई है एंड एफ 0 दोनों इक्वल है, तो जाई क्या था, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जो जाई पे फंक्शन की वैल्यू वही वैल्यू 0 पे भी है, इसका मतलब 0 इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 0 इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है भाई, क्योंकि जो एफ जाई है वही एफ 0 है, तो 0 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू और 0 के करस्पॉन्डिंग एफ जाई की वैल्यू, एफ 0 एफ जाई इक्वल है, तो जाई पे मैक्सिमा एग्जिस्ट करे, 0 पे ही मैक्सिमा एग्जिस्ट करे, क्योंकि दोनों इक्वल ही है, तो उसका मतलब 0 इज ऑल्सो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बट 0 एंड पॉइंट है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अब हमें सोचना क्या है, अब मुझे पूछना क्या चाह रहा है ये कि एफ डैश 0 0 है या एफ डैश 0 नेगेटिव है, एफ डैश 0 पॉजिटिव है, ये सोचना है। तो एफ डैश 0 नेगेटिव कब होगा, जब 0 पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगी, मतलब 0 के राइट में जाओगे तो फंक्शन डिक्रीज करने लगेगी। एफ डैश 0 पॉजिटिव कब होगा, जब फंक्शन इंक्रीज हो जाएगी 0 के बाद। एफ डैश 0 0 कब होगा, जब 0 पे टैंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ये तीन सिचुएशन है। अब आप लॉजिकली सोचो होगा क्या, अगर मैं आपको ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करूं ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए खुद दिमाग लगा के देखो कि 0 पे क्या होना चाहिए। मैं एक ग्राफ बनाता हूँ रफली। सो ये 1 है, यहाँ 0 है, अभी मान लो बीच में जाई है, ठीक। सो फंक्शन की वैल्यू जाई पे मैक्सिमा है और वही वैल्यू 0 पे भी है, ठीक। और ये फंक्शन की हाईएस्ट वैल्यू है, तो आप बताओ जैसे x की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ आएगी? 0 के राइट हैंड लिमिट में फंक्शन की वैल्यू, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूं कि 0 के f0 और f0 प्लस इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। अगर ग्राफ ऐसा हो गया ना तो इसमें मतलब 0 इज नॉट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और जाई इज ऑल्सो नॉट अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगी। तो चूंकि 0 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड जाई इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो गारंटी है कि 0 के बाद फंक्शन की वैल्यू नीचे ही आएगी, तभी तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रहेगा। सो अगर 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है तो इसके नेबरहुड में मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो उस पर वैल्यू 0 से कम ही आएगी। यही है ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब। अगर इसको मैं आगे फर्दर लिखता तो क्या लिखना चाहूंगा मैं, f0 जो है ये मोर देन होगा fx के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1 एक्सेप्ट जाई, है ना, एक्सेप्ट जाई, जाई को छोड़ के, बस जाई के अलावा कोई भी पॉइंट लो उस पर वैल्यू f0 से ज्यादा ही fx से ज्यादा ही होगी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि इसके नेबरहुड में इंक्रीज। तो यहां से क्या समझ आया आपको कि 0 पे फंक्शन डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। हो गया काम, देख लो। तो 0 के जो राइट हैंड है ना फंक्शन, ये ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है, रफली आप समझिए इस तरह ग्राफ हो सकता है, अभी समझाने के लिए बस बोल रहा हूँ, है ना। सो दिस काइंड ऑफ ग्राफ वी कैन हैव। तो ये ग्राफ है रफली। तो 0 पे फंक्शन को डिक्रीजिंग ही होना पड़ेगा, इंक्रीजिंग होगा तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, और पैरेलल भी नहीं हो सकता। अगर पैरेलल हो गया तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिल जाएंगे, बट यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा 2 ही है, 0 एंड जाई। सो इसीलिए तो यहाँ से क्या समझ आया कि फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, सो है ना, डिक्रीजिंग होगा। सो ये 0 तो नहीं होगा और पॉजिटिव नहीं होगा। किसी को डाउट है पूछो। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि
एफ एक्स हाइएस्ट वैल्यू अटेन कर रहा है, तो एफ एक्स के नेबरहुड में मतलब जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश जीरो विल बी नेगेटिव मोर देन लेस देन और इक्वल टू जीरो, मतलब नेगेटिव ही होगा ऐसे तो, लेकिन लेस देन इक्वल टू जीरो लगा दिया क्योंकि यहाँ ऑप्शन है इसीलिए, अदरवाइज है ना, और है ना लेस देन और इक्वल टू जीरो, कोई भी एक है ओके। मैं बोल रहा हूँ इनफैक्ट ये होगा एफ डैश जीरो विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो, और यहाँ जो मैं पूछ रहा था तो ये ऐसा होगा ना। किसी को डाउट है इसमें? तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, जैसे आपको कंसेप्चुअली ये आपको चेक कर रहा था क्या होगा। आइए से इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा प्रूव करना है तो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ डैश एक्स लेस देन 1 है, तो हम क्यों इतना थ्योरेटिकली जाएंगे, जा सकते हैं लेकिन सो दैट द सीक्वेंस ए एन डिफाइंड बाई एफ ए एन वो कन्वर्जेंट होगा। अगर प्रूव करना चाहो तो कर भी सकते हैं ट्राई, क्योंकि ये मुश्किल नहीं होगा। सो सीक्वेंशियल क्वांटिटी हो सकता है। हाँ वैसे भी कर सकते हो क्योंकि डिफरेंशिएबल है। देखो इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे, सो हमें बोल रखा है डिफरेंशिएबल है 0 1 में, ठीक। सो एफ डैश एक्स का मॉड जो है लेस देन 1 है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश, नहीं नहीं यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी हमें नहीं पता क्या होता है, ठीक है ना, जैम के सिलेबस में है नहीं तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे। तो सो यहाँ से क्या करते हैं, सो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, इसको इंटीग्रेट कर दो ऑल साइड, 0 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेट कर दो, सॉरी 0 से x में। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, इफ़ यू इंटीग्रेट इट, मान लो एफ डैश एक्स डी एक्स है और इसको आप 0 से x में इंटीग्रेट कर दो। हालांकि ऐसा लिखते नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे समझाने को मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, लिखते हैं इन द सेंस किसे एफ टी डी टी कर दूंगा तो वो 0 से x हो जाएगा, एफ डैश है ना। तो एफ डैश, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स, फंक्शन एक्सेस सो ये आपका हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ जीरो आएगा, क्योंकि एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये होगी, और यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स और यहाँ से आ जाएगा प्लस एक्स। सो यहाँ से क्या मिला आपको, अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ से व्हाट इज द लिमिट ऑफ एफ एक्स, सो एफ एक्स इज लेस दैन एफ जीरो प्लस एक्स मोर दैन एफ जीरो माइनस एक्स, दिस होल्ड्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 1, क्योंकि डोमेन इसका 0 1 ही था, डोमेन इज 0 1, ठीक। अब आप क्या कीजिए, हमसे पूछ रहा है कि एफ 1/n निकालो, देखो यहाँ पे कन्वर्जेंट लिखा हुआ है क्योंकि प्रूव दैट, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा तो ये स्टेटमेंट गायब होगा। अब 4 ऑप्शन होंगे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, बाउंडेड, अनबाउंडेड, ऐसा कुछ पूछ लेगा, 4 ऑप्शन है बना के, तो यही चीज़ है। सो क्योंकि ये थ्योरम नहीं है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन ही है जस्ट प्रूव करवा रहा है, जैसे थ्योरम्स होते हैं तो उसको प्रूफ में बहुत टाइम लगेगा और बहुत लेंदी होगा, बट ये क्वेश्चन है तो आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। अब x को 1/n रख दो आप हर जगह, क्योंकि 1/n की बात कर रहा है ना, तो यू पुट 1/n एवरीवेयर, f0 माइनस 1/n और f0, अच्छा इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नहीं था, ठीक है। अब बताइए n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो क्या होगी, सैंडविच थ्योरम लगाओ, यू अप्लाई सैंडविच थ्योरम और बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। सो लिमिट जीरो n टेंस टू इन्फिनिटी f 1/n किसके इक्वल आएगी, f0 के। सो ये आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है ना, तो हो गया। सो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना, क्योंकि यहाँ n टेंस टू f0 आएगी, यहाँ f0, तो सैंडविच थ्योरम कहता है कि वैल्यू f0 होगी। सो दैट्स वाई दिस इज कन्वर्जेंट, हो गया प्रूफ जो करना था। तो इसका मतलब है कि ये जो इसने सीक्वेंस दिया मुझे an बराबर f1/n, दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ लिख दिया मैंने। किसी को डाउट है पूछिए। तो जब भी देखो ऐसा क्वेश्चन होगा हम डेफिनेट यूज करेंगे। 0 से क्यों इंटीग्रेट किया, क्योंकि इसका डोमेन 0 से स्टार्ट है, इसलिए 0 से इंटीग्रेट किया, ठीक है। अगर डोमेन मान लो -1 से 1 होता तो मैं यहाँ -1 से x लेता, ले तो 0 से x भी सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट -1 से बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट जो है अल्फा बीटा डिफरेंशिएबल फंक्शन है, चलो इसको ट्राई करके देखो क्या होगा।
क्या बोल रहा है कि अल्फा टी बीटा टी दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है आर पे, अल्फा 0 2 है, बीटा 0 1 है। अब अल्फा टी प्लस बीटा डैश टी 1 है, अल्फा डैश टी प्लस बीटा टी 1 है। तो बताओ फाइंड द, एक्चुअली ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इनडायरेक्टली देखोगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये सिलेबस में अब नहीं आएगा ना, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये अल्फा टी प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ बीटा टी बराबर है ना 1 है, और यहाँ पे ऐसे ही अल्फा डैश टी। सो ये 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल है, वहाँ से निकल आएगा हालांकि। सो यहाँ से अगर आप सॉल्व करो या करना चाहो तो कर भी सकते हो इंटीग्रेट, है ना। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है। ये डी यहाँ बीटा हो गया, डी बीटा टी, फिर डी अल्फा टी प्लस बीटा टी बराबर 1। अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ये स्किप कर दो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये हमारे अब सिलेबस में नहीं है, पहले था सिलेबस में। सो डिफरेंशियल इक्वेशन अब सिलेबस में नहीं है। सो ये CUET में आ सकता है। CUET में आएगा, हाँ CUET में है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो हो गया। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, अब ये बोल रहा है कि एफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और इस तरह से आपका डोमेन को ए से बी में कर दिया। तो शो करो देयर इज जाई सच दैट अल्फा के एफ एक्स के इज एफ जाई, एक ऐसा जाई मिलेगा जहाँ पे ऐसा होगा। तो ये फिर से थ्योरेटिकल प्रूफ हो गया। ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन टाइप का है ना, पॉजिटिव है और सम 1 है, तो ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन हो गया, है ना। सो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन लाइक अगर मैं अल्फा के को 1/k ले लूँ मान लो, या 1/n ले लो, अल्फा के को 1/n ले लो, तो एवरेज हो जाएगा, ये चीज़ है। तो ये कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, इसको उससे प्रूफ किया जा सकता है, थ्योरेटिकल उससे आ जाएगा। ये अल्फा 1 fx1 प्लस अल्फा 2 fx2 अल्फा 3 fx3 एंड सो ऑन, सम आ गया, अल्फा जाई हो जाएगा। तो ये थ्योरेटिकल प्रूफ होगा, इसको अभी छोड़ो, थ्योरम टाइप का है, थ्योरम ही है। ये हमारे पास क्या दे रखा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एफ डैश एक्स वैसा है। हाँ जैसे ये क्वेश्चन है, तो इसको अगर हम बात करें तो हालांकि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, है तो थोड़ा सा ये भी। अच्छा टेलर्स एक्सपेंशन का क्या क्या, इसको 10x लिया तो हाँ 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 यस, वहाँ से भी वही आ जाएगा। सो एफ थ्राइस डिफरेंशिएबल है, एफ डैश एक्स आपके पास 1 प्लस एफ स्क्वायर एक्स है, एफ डैश एक्स 1 कितना आया 2 सर। 10x लेके 0 आ गया। अच्छा यहाँ से 2 आंसर आ रहा है, ओके रुक देखता हूँ। तो यहाँ से क्या करोगे, डी अपॉन एफ एक्स को मैं वाई रख देता हूँ, अभी देखो जो एफ एक्स है उसको वाई रख दो, तो ये बन गया डी वाई बाई डी एक्स। हालांकि छोटा मोटा डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ लेगा, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पूछेगा। सो 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ये जो इक्वेशन है इसको मैंने वैसा लिख दिया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर दिस। तो यहाँ पे क्या करना होता है कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स जो आप बता रहे थे, tan इनवर्स y इज x प्लस सी। तो y बराबर हो गया tan x प्लस सी, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, c निकालने के लिए कंडीशन दे रखा होगा, f0 इज 1, सो f0 1 दे रखा है c निकालने के लिए। सो x को 0 रखेंगे तो y 1 हो जाएगी, तो इसमें x को 0 रखो y को 1 रख दो, तो tan c बराबर 1, तो c कितना हो जाएगा π/4। सर मैंने कोई फंक्शन नहीं दिया, मैंने ऐसे किया कि f0 = 1 है तो f'0 = 2 हो जाएगा। अच्छा f0 1 है तो f डैश क्यों 0 2 हो जाएगा, अच्छा वहां से, ओके fx ओके। की जगह f0, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है ना, तो x स्क्वायर में डबल डेरिवेटिव चाहिए हमें, से f'0 4 हो जाएगा। कैसे, अच्छा वैसे आपने डिफरेंशिएट कर दिया, वो भी सही है। तो एक अप्रोच वो भी हो सकता है, जैसे आप ये कह रहे हो कि जैसे मुझे दे रखा है f0 1 है, तो वहां से हम f'0 निकालेंगे तो 1 प्लस f0 का स्क्वायर, ये कहना चाह रहे हैं आप। तो f0 1 है तो ये 2 आ गया, फिर उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, तो f डबल डैश एक्स जो आएगा वहां से 1 प्लस 2 टाइम एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स ना, ये आएगा। अब यहाँ से f डबल डैश 0 निकाल लो आप, तो ये भी एक अप्रोच हो सकता है, दिस इज द अदर अप्रोच। एक अप्रोच को मैं कंप्लीट करता हूँ, एक अप्रोच ये भी है जैसे उन्होंने बताया, और भी तरीके हैं ना, एक क्वेश्चन अगर 50 तरीके से हो सकता है, आपको कैसे दिमाग में, उनको दिमाग में ये ऐसे किया, मुझे ऐसे आ रहा है मैं ऐसे कर रहा हूँ, और भी तरीके हो सकते हैं। तो इससे क्या आ गया, यहाँ पे आप 0 रख दीजिए, प्लस नहीं होगा डबल डेरिवेटिव के, अच्छा अरे 1 यार प्लस। हाँ एक बार चेक कर लो, डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम लोग ना, तो 1 का डेरिवेटिव 0, हाँ ठीक है ना, वो मैंने मिस्टेक किया था,
ठीक है, चेक कर लो। तो 1 का डेरिवेटिव 0 और 2 एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, तो इसमें x को 0 रख दो, तो 0 रखोगे तो 2 इंटू एफ 0 एफ डैश 0, तो एफ 0 1 है, एफ डैश 0 2 है, तो ये तो 4 आ गया ना, चेक करो, हाँ या ना। Sir, then coefficient of x square will be 4/2 factorial. हाँ हाँ हाँ, तो यहाँ तक 4 आ गया। अब इसके बाद आपको क्या चाहिए, जब आप एफ एक्स का टेलर सीरीज एक्सपेंशन अबाउट 0 लिखेंगे तो इसको करना है, तो इससे आगे फिर मैं यहाँ से क्या आ गया, अगर तुम ऐसे देखोगे तो मैंने एग्जैक्टली फंक्शन निकाल लिया, तो y आ गया आपके पास tan x प्लस पाई बाई 4। अब यहाँ से आप वो कर सकते हो अगला स्टेप, या ये जिसे मैंने बताया, तो इसके क्या होता है कि हमने ये पढ़ा था एफ एक्स कैन बी रिटर्न एज, मतलब एफ एक्स का टेलर सीरीज एक्सपेंशन क्या था 0 के अबाउट f0 एफ डैश 0 इंटू एक्स एफ डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर या 1 फैक्टोरियल, चलता रहेगा सो ऑन। तो इसमें पूछा है कि द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ एफ, तो ये है एफ डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो उससे भी कर सकते हैं। यहाँ मैं जो कर रहा हूँ ये थोड़ा ना लेंदी प्रोसीजर है, अब इसमें मैं टेलर सीरीज एक्सपेंशन लगाऊंगा तो आंसर वही आएगा, लेकिन यहाँ थोड़ा लेंदी बना, इससे कर लो डायरेक्टली, ये भी आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, एफ डबल डेरिवेटिव अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से एफ डबल डेरिवेटिव एट 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, सो 4 अपॉन 2 2 आ गया, ये भी सही है ना। सो ये जो लगा रखा है सही है। यहाँ से जो लोग करना चाहते हैं तो यहाँ से ये आ गया। अब इस फंक्शन का हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, 0 पुट कर देंगे, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करो और 0 पुट कर दो, तब भी वही 4 ही आंसर आएगा, और उसके बाद फिर आप चेक करो भाई, समझ लो ना। तो यहाँ से अब आपको निकालना पड़ेगा एफ डबल डैश 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसके लिए तो ये मैंने एफ एक्स निकाल दिया, जो y आया वो एफ एक्स आया। अब यहाँ एफ डबल डैश अपॉन 2 फैक्टर, यहाँ से भी 2 आएगा, बट ये लेंदी मेथड है, यहाँ थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी किया हमने, अदरवाइज वो ठीक है, आसान है। तो जिनको जैसे समझ आ रहा है वैसे सॉल्व करो। कुछ पूछना है किसी को इसमें? ठीक है, हाँ अच्छा था। तो ये तो हमने डिस्कस किया था, देख लो, डिफरेंशियबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है। तो 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो इक्वल ही आएगा 0 पे ना, तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ना जी, देख लो 0 पे कॉन्टिन्यूअस तो है। डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी पड़ेगी आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट। Differential everywhere but not twice differentiable at x equal to 0. अच्छा, वंस डिफरेंशियबल है, ट्वाइस नहीं है, ये कह रहे हो? Yes sir, option C. ठीक है, सी। बाकी लोग देख लीजिए, डिफरेंशियबिलिटी चेक करना आता है ना। अगर मुझे एफ डैश 0 निकालना है तो एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0 लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से अगर जरूरत पड़ी तो, जैसे यहाँ पे है ना मोर देन 0, अब ये लेस देन 0 लिख रखा है, तो इसको तुम मॉड एक्स को हटा के माइनस एक्स भी लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 3/2 ये है, 3/2 कितना है, क्यूब रूट फिर उसका स्क्वायर रूट है। अच्छा, मॉड इसलिए लगा रखा है ना क्योंकि माइनस एक्स एक्चुअली एक पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव है ना, तो माइनस एक्स पॉजिटिव होगा। तो मैं सॉल्व करूं या कर पाओगे आप लोग, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी इजी है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, तो एक बार डिफरेंशिएट कर लो, फिर बाद में उसको डबल डेरिवेटिव सॉल्व करो, नहीं तो डाउट में पूछो। अब ना पूछोगे ना सॉल्व करोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा, फिर ये चीज़ें हैं, सिर्फ क्लास करते रह जाओगे। जैसे ये क्वेश्चन है तो आसान है ना, ये सब 11th 12th में था एक्चुअली ऑलरेडी। बताओ, जैसे ये एफ एक्स दे रखा है आपको, ये एफ एक्स है ना 0 इन्फिनिटी टू आर, और एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। आपसे पूछा इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, निकाल लोगे? बोलो भाई। ऑप्शन बी 4e⁻⁻. ये सब 12th क्लास का क्वेश्चन है, मैं अब सॉल्व तो करना ही चाहता। सो 4e⁻⁻. तो हिंट क्या है इसमें आपका, सिंपल सा हिंट ये है कि एफ डैश एक्स निकालो, 0 पुट करो, ठीक है, तो उससे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। फिर देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या आता है, तो ये कह रहे हो आप ये, फिर एफ डबल डैश एक्स निकाल के तुम चेक कर सकते हो, मैक्सिमा चाहिए तो देखो नेगेटिव आना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट पे, और फिर वैल्यू निकाल लो। ये सब कर लोगे ना भाई? देखो नेक्स्ट जो है, अरे भाई इसका क्या हो गया, तो 2 वेरिएबल पे आते हैं। ये हमने पहले हालांकि डिस्कस किया था, लिमिट जब पढ़ रहे थे तब, पुट करके देख लो हो जाएगा, ये आंसर आता है ना। 2 वेरिएबल पे आएंगे,
डिफरेंशियल इक्वेशन अभी है नहीं, ये भी 2 वेरिएबल का, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। ये भी 2 वेरिएबल का है, ये 1 वेरिएबल का, ये भी हमने डिस्कस किया था डिफरेंशिएबिलिटी वाले केस में, है ना, कि डिफरेंशिएबल है 1 पे तो कॉन्टिन्यूस भी होगा, तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों को एक साथ यूज करके आंसर है। क्लास में किया था मैंने ये क्वेश्चन। सर 5 इज द आंसर। अच्छा ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है अब, तो ये भी आई थिंक इसमें क्या है, देखो इसको प्रूव करना है जैसे, तो इसमें क्या करोगे आप, तो ये क्वेश्चन ही है एक्चुअली, थ्योरम नहीं है, क्वेश्चन है। तो आपको बता रखा है कि एफ कोई फंक्शन है 0 1 to r और डिफरेंशिएबल है 0 1 में, f0 1 है, f0 1 है यहाँ पे, ठीक है। सो f0 क्या है, 1 है, सो f0 इज 1 एंड f1 क्यूब प्लस 2f1 इज 5। तो प्रूव करो कि देयर एग्जिस्ट सी सच दैट दिस विल हैपन। तो ये क्या हिंट दे रहा है, ठीक है भाई। तो इसमें हिंट क्या है, देखो इसमें यूज करना, आपको हिंट देख के समझ आ रहा होगा, इसमें भी मीन वैल्यू थ्योरम यूज करना, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम यूज करना है आपको। कैसे यूज करोगे, तो देखो कहीं ना कहीं हिंट क्या दिख रहा है, यहाँ से एक हिंट दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं फंक्शन होगा fx का होल क्यूब प्लस 2fx, ये मान लो gx है। सो यहाँ अगर g डैश x निकालोगे तो आएगा 3fx का स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2 टाइम एफ डैश एक्स। चेक करना डेरिवेटिव में गलत तो नहीं किया ना, वेरीफाई करना, ठीक है। सो हमने सिंपल डिफरेंशिएट कर लिया इसको। सो अब ध्यान से देखो, कहीं ना कहीं आपको ये वाला समझ आ रहा होगा कि अच्छा अगर मैं यहाँ एफ डैश एक्स कॉमन ले लूँ तो आपको समझ आएगा, ओके ये तो है 2 प्लस 3 एफ एक्स का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे है इनडायरेक्टली, है ना। तो मुझे कैसे आइडिया है जी एक्स से कंसिडर करने का, यहाँ से। अब यहाँ से देख लो, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज g1, तो g1 यही तो होगा f1 क्यूब 2f1, तो ये 5 है। व्हाट इज g0, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज g0, तो x को 0 रख दो यहाँ पे, तो f0 का क्यूब 2f0, f0 1 है, तो 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 कितना होगा 3, और यही 5 माइनस 3 2 है वहां पे। तो प्रूव दैट में देखो आइडिया मिल रहा है हमें क्या करना है। तो आपको क्या करना है, यू कंसीडर अ फंक्शन g ऑन द इंटरवल 0 से 1। अब इस पे लगा दो मीन वैल्यू थ्योरम। सो दिस इज डिफरेंशिएबल ऑन 0 1 एंड कॉन्टिन्यूअस ऑन 0 1। तो g पे लगा दो मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम कहता है, मीन वैल्यू थ्योरम इंप्लाइज कि देयर एग्जिस्ट c बिटवीन a एंड b। तो a b क्या है यहाँ पे 0 1, बिटवीन 0 1 सच दैट f डैश नहीं g के लिए बात कर रहे हैं ना, तो g डैश c इज इक्वल टू क्या होगा g1 माइनस g0 अपॉन 1 माइनस 0, gb माइनस g अपॉन b माइनस a। तो a यहाँ 0 है, b यहाँ 1 है, और ये हिंट क्वेश्चन में ही दे रखा है, सॉल्व कर लो। तो g डैश c क्या आ जाएगा, ये f डैश, ये g डैश x था ना, तो x को हटा के c रख दो क्योंकि g डैश c चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा f डैश c इंटू 2 प्लस 3 एफ सी का होल स्क्वायर, यही है। सो 2 प्लस 3 एफ सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू g1 कितना है 5, g0 कितना है 3, सो 2 हो गया ये। अब देखो प्रूफ क्या करना था, जो प्रूफ करना था वो खुद ही आ गया। देखो ध्यान से क्या प्रूफ करना था, तो यहाँ से निकाल लो एफ डैश सी। सो दिस विल इम्प्लाई एफ डैश सी इज इक्वल टू 2 अपॉन, यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 3 एफ सी का होल स्क्वायर, 2 प्लस 3 एफ सी का होल स्क्वायर, यही है। चेक कर लो भाई, हो गया प्रूफ। अब होगा क्या, यही चीज फिर बोल रहा हूँ, अगर ये एमसीक्यू में आएगा तो ये एक ऑप्शन बना होगा, ये एक ऑप्शन होगा, देयर एग्जिस्ट अ सी सच दैट दिस हैपेंस, और कुछ लिख देगा देयर एग्जिस्ट सी सच दैट, कुछ चेंज कर देगा वो। तो ऐसे करके 4 ऑप्शन बना देगा, तो एक ऑप्शन ये भी होगा अगर ऐसा आएगा एमसीक्यू में। तो किसी को डाउट है इसमें? तो हमने एक फंक्शन, नया फंक्शन g कंसिडर किया, और इस g फंक्शन में हमने मीन वैल्यू थ्योरम लगाए।
सो ये क्या टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल अभी डिस्कस करेंगे तब आएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, एक नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं, देखो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ आपको नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं, बताइए आप लोगों के हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए। व्हाट इज नंबर ऑफ रूट्स इन दिस क्वेश्चन। तो यहां से मुझे हिंट ये मिल रहा है कि इसका डेरिवेटिव ये है, राइट, ये इसका डेरिवेटिव है। तो इससे कुछ फायदा है, जैसे मैं लिखूं एफ डैश एक्स प्लस 1/5 एफ एक्स इज 0, और मुझे चाहिए यही ना, एफ डैश एक्स इंटू 1 प्लस 1/5 एफ एक्स। सो यहां से बताओ भाई क्या करोगे आप लोग। अच्छा इंटरवल दे रखा है, ओके इंटरवल दे रखा है तो काम हो जाएगा ना फिर तो। सो इंटरवल दे रखा है, इंटरवल में पूछ रहा है 1 2 के बीच। एक तो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक में क्या होगा, तो क्यूबिक वाले का रूट तो 1 और 2 दोनों है सर। सो यहाँ पे एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3 है ना। अभी क्या मान लो ये एफ एक्स फंक्शन है, लेट से ये फंक्शन एफ एक्स है, तो एफ वन कितनी आ रही है और एफ टू कितनी आ रही है। ये फैक्टराइज हो सकता है, 33 12। F12 कितना एफ वन कितना आ रहा है, सर 2 पूरे में रख दिया ना। एफ टू कितना आएगा, -1। -1। तो यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया ना कि जैसे F1 इंटू एफ टू नेगेटिव है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक रूट तो होगा ना, देयर एग्जिस्ट सी बिटवीन 1 2 सच दैट एफ सी इज 0 है ना। तो इससे बस एक ऑप्शन आउट हुआ। अब हमें एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 एग्जैक्टली 3, आई थिंक ये फैक्टराइज हो सकता है, ये x-1 x-2 और क्या है तीसरा रूट इसका, तो वो डिवाइड करके देखना पड़ेगा ना। थ्री है। 3 है पक्का,
1 2 और 3। मतलब ये आप कहना चाह रहे हो x माइनस 3, एक्स को 3 रखने पे 0 आ रहा है ये। सर 0 आ रहा है। आ रहा है, अच्छा ये वाला ना, तो इसका मतलब एक ये है, और ये इसी का तो डेरिवेटिव है ये, तो इसी का डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स 1 2 3 पे 0 है, एफ एक्स 1 2 3 पे 0 होगा, तो एफ डैश एक्स, देखो मैं ऐसा ग्राफिकली सोचूं, कई सारे तरीके हैं इसके सोचने के हैं। सो एक तो जैसे मैं इसको, अच्छा एक तो मैं इसको एफ एक्स ना बोल के इसको मैं कुछ नया नाम दे देता हूँ। तो लेट से ये जो एफ एक्स है ना, ये कुछ इस तरह का नहीं दिख रहा हमें, जी एक्स जी डैश एक्स प्लस 1/5 जी एक्स, इस टाइप का है। और जी जो है ये हमारा जी एक्स कुछ ऐसा है, ठीक। तो जी कहाँ कहाँ 0 है, 1 पे 2 पे 3 पे। तो जो जी का ग्राफ होगा एक्चुअली, देखिए ध्यान से, जी का जो ग्राफ होगा, क्योंकि जी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मैं जी का ग्राफ बना रहा हूँ, जी एक्स वर्सेस जी एक्स, नॉट एफ एक्स, एफ एक्स ये पूरा है, जी एक्स बना रहा हूँ। तो ये 1 2 3 पे 0 है, क्यूबिक है। सो ये रफली इसका ग्राफ है जी एक्स का। अब क्या होगा एक्चुअली, तो इसका मतलब है कि 1 2 के बीच में एक नंबर होगा जहां पे जी डैश एक्स 0 होगा, और ठीक है 2 3 के बीच में एक नंबर होगा जहां पे क्या हो रहा होगा, जी डैश एक्स 0 हो रहा होगा। तो जी डैश एक्स दो जगह 0 है, एक तो 1 2 के बीच का एक नंबर है। ओके, तो यहां से देखो हम लोग क्या करते हैं, लगाएंगे इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, उससे ही क्लियर हो जाएगा। देखिए तो एक तो लगा ही लिया हमने यहाँ पे कि हमने F1 निकाल दिए, F2 निकाल लिए, उसे पता चल गया। सो 1 2, और अगर आप निकालते हैं और 1 2 के बीच में ही बात कर रहा है, तो हमें बात सिर्फ रोल्स थ्योरम फॉर पॉलिनोमियल यूज किया ना शायद सर आपने किसमें, अभी, यहाँ पे जो आप बोले, अगर 1 और 2 पे एफ एफ का रूट्स है तो एफ डैश का रूट्स 1, एटलीस्ट एक रूट जो है एफ मतलब 1 और 2 के बीच में होगा। तो यहाँ पे तो मुझे पता है एग्जैक्टली 1 रूट है, यहाँ पे एफ डैश एक्स का एग्जैक्टली 1 रूट 1 2 के बीच में है। यस सर। हाँ ये दिख रहा है ना आपको। सो मतलब ये कहना चाह रहा हूँ, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। सो तो मुझे लग रहा है एग्जैक्टली 1 रूट ही होगा, बट कैसे जस्टिफाई करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो सर ग्राफ रफली अगर स्केच कर ले तो हाँ वो कर सकते हैं, वो हमारे पास एक ऑप्शन था, 1 और 2 के बीच में वो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं एफ का ही ग्राफ बना लेता तो वो आसान होता। इतना हम सोच रहे हैं, इसके अलावा वही उसी से हम कर देते हैं, तो मे भी चीज़ें और आसान होती। सो है ना, लेकिन मैं दूसरे थ्योरी से थियोरेटिकली सोच रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे देखो एफ एक्स जो है ना वो पॉजिटिव है 1 2 में, एक्स बिलोंग्स टू 1 2 में, और एफ डैश एक्स, एफ नहीं जी, जी एक्स पॉजिटिव है 1 से 2 में, और जी डैश एक्स 0 है, एक एक्स जो कि 1 से 2 में होगा उस पे, हमारा फंक्शन इसका सम है। तो 1 2 पे बात कर रहे थे ना हम लोग,
सो उस बीच में जब बात करेंगे हम लोग, तो चूंकि 1 और 2 पे मैं देख रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ, देखो एक्चुअली कहने का मतलब क्या है, है ना, एक तरीका वो था जो मैं पहले कर रहा था, जो पिछला अप्रोच था, मैंने दूसरा अप्रोच यहाँ पे ट्राई किया है, अदरवाइज वो अप्रोच है ही कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करके जीरो पुट कर दें, उससे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, तो वहां से भी देख सकते हैं, इजीली पता चल जाएगा ग्राफिकली, ग्राफ बना के, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, और इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, अगर मैं इस एफ डैश एक्स निकालता, चलो उस अप्रोच से एक एक होगा, मतलब एक ही आंसर होगा, तो मैं अगर दूसरे अप्रोच से जाऊं, तो यहाँ पे अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूँ, सो कितना बनेगा यहाँ से, 6x माइनस 12 प्लस 1/5, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, यही है। अब यहाँ पे अगर मैं 6 कॉमन लूँ तो क्या आ जाएगा, तो ये तो आपका x माइनस 2 है ना, और यहाँ पे फैक्टराइज होगा ये, 11 3 जा 33, वैसे फैक्टराइज नहीं होगा, तो उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है ना, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ से जैसे मैं सोच रहा था ना, तुम लोग अपने तरीके से करो सॉल्व, मैं दूसरे तरीके से एक दूसरा अप्रोच ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा जी डबल डैश एक्स प्लस हाफ जी डैश एक्स, है ना, अगर एफ डैश एक्स निकालता मैं तो ये आता, और ये जीरो कब होगा, तो डबल डेरिवेटिव जीरो, डबल डेरिवेटिव जीरो कब होता है, जबकि डबल डेरिवेटिव 1 से 2 में नेगेटिव है, तो ये एक नेगेटिव नंबर है, और 0 से 1 में ये पॉजिटिव है। एनीवे तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आता है देखते हैं, इससे ऐसे ही कर लेता हूँ, तो यहाँ से सॉल्व करो, मतलब एक रूट तो होगा, कम से कम एक रूट होगा, बट एग्जैक्टली वन होगा इसकी क्या गारंटी है, तो उसकी वजह यह है कि डेरिवेटिव जो है ना, जैसे यहाँ इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, और फंक्शन भी यहाँ पॉजिटिव है, तो इधर नहीं होगा, यहाँ डिक्रीजिंग है और ये पॉजिटिव है, तो इसमें होगा एग्जैक्टली वन रूट, ठीक है ना। उसकी वजह क्या है, क्योंकि एफ एक्स तो पूरे इंटरवल में जी एक्स, मैं ये देखो यहाँ पे सोचना है कि ये जीरो कब होगा, सोचो ये जीरो कब हो सकता है, जब दोनों किसी पॉइंट पे, मतलब दोनों का सम जीरो हो जाए, और वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे होगा, बट इसको मैं प्रूव कैसे करूँगा ना, आंसर एग्जैक्टली वन आएगा, वो यहाँ से भी दिख रहा है, क्योंकि 1 से 2 में फंक्शन पॉजिटिव है और डेरिवेटिव यहाँ नेगेटिव है ना, ये जहाँ डिक्रीजिंग है डेरिवेटिव वहाँ नेगेटिव है, तो वो माइनस करके जीरो कर देगा, ठीक है, और एक ही पॉइंट ऐसा आएगा, सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा आएगा। बट विच थ्योरम विल यू यूज, नहीं तो यहाँ से है ना एफ डैश एक्स निकालो और उससे देख लो, एक तरीका ये भी है कि एफ डैश एक्स निकालो और देखो क्या होगा, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3/5 एक्स स्क्वायर, फिर 5/12, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं होगा, यहाँ से सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ डैश एक्स यहाँ, हाँ सर एक और अप्रोच लगा सकते हैं ना, फंक्शन के सम वाला, जैसे पहला वाला जो डेरिवेटिव है उसको एफ एक्स ले ले और सेकेंड वाले को जी एक्स ले ले,
हाँ तो fx प्लस gx का सम हो जा रहा है ना, तो 1 से 2 के बीच में ही जो gx जो सेकंड टर्म है उसका ग्राफ 1 से 2 के बीच में ही बन रहा है, और जो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 है सर, ये इंटरसेक्ट कर रहा है 6,1/√12 पे। तो 6 यानी कि x एक्सिस पे 3 से ज्यादा हो गया, 2 से ज्यादा, तो मतलब एक ही पॉइंट का इंटरसेक्शन होगा दोनों के बीच में। हाँ, एक ही तो होगा, वही तो, या वो तो देखो यहाँ से भी रहा है, मतलब आप इसका अलग ग्राफ बना रहे हैं, इसका अलग ग्राफ बना रहे हैं सर इसका। और फिर आगे की लिमिट पे दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो मेनली है ना, जीरो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रूट्स ना, एक मिनट रुको, इसमें क्या किया इसने। सो तो आंसर तो सर एग्जैक्ट, हाँ ऐसा ऐसा कोई थ्योरम होता है क्या कि अगर पॉलिनोमियल का जो क्रिटिकल पॉइंट्स होता है उसका डेरिवेटिव, उस पे रूट्स, डेरिवेटिव का रूट्स वो क्रिटिकल पॉइंट्स होता है ओरिजिनल पॉलिनोमियल का, ऐसा कुछ? नहीं, वो रिपीटेड रूट होगा तभी होगा, वैसा नहीं होगा, वो तब होगा जब रिपीटेड होगा। तो जिस पॉइंट पे ये जीरो है, वो डेरिवेटिव उस पॉइंट पे तभी जीरो हो सकता है जब रिपीटेड रूट होगा। यहाँ नहीं, तो उस पॉलिनोमियल के जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो हाँ उसके फर्स्ट डेरिवेटिव के रूट्स होते हैं, ऐसा कुछ? हाँ, यस यस, तो अगर हम इसका जो जी है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लें तो वो उसके रूट्स हो जाएंगे। एग्जैक्टली, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। हाँ, तो दो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे ना, एक आएगा बीच में 1 2 के बीच में, और एक आएगा 2 3 के बीच में। तो वही इधर वाले के रूट्स हो जाएंगे। हाँ, वही उसके रूट्स हो जाएंगे एग्जैक्टली। लेकिन वही है कि सम के रूट्स का क्या भरोसा? हाँ, तो ये यहाँ एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, और यहाँ एफ एक्स जी डैश एक्स डिक्रीजिंग है, यहाँ जी एक्स पॉजिटिव है। तो इसी बीच में एक नंबर मिलेगा जहाँ पे आपका वैल्यू जो होगी ना वो जीरो हो जा रही है। मतलब ये तो कुछ जगह पॉजिटिव है, कुछ जगह नेगेटिव है, ठीक। और ये वैल्यू जीरो से हाफ में पॉजिटिव ही है, देखो जीरो से हाफ में ये हमेशा पॉजिटिव है, जीरो से हाफ के बीच ये ग्राफ है। और ये जी डैश एक्स है, तो जी डैश एक्स क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है जीरो से कोई नंबर सी में जहां तक। तो उस इंटरवल में मान लो ये सी है एग्जाम्पल है कोई नंबर, तो जीरो से सी में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो सम तो पॉजिटिव हो जाएगा। सी से 2 में क्या हो रहा है, सी से 2 में डेरिवेटिव नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है, क्योंकि डिक्रीजिंग है ना ग्राफ। और यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, देखो ग्राफ जो है सी से 2 में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रही है। तो एक ही ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे इसकी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू जो आएगी वो कोइंसाइड करेगी इसकी एक्चुअल वैल्यू के साथ। मतलब एग्जांपल के लिए अगर ये आ गया, एग्जांपल के लिए मान लो -1 अभी के लिए नेगेटिव आ रही है, तो और ये मान लो इसकी वैल्यू जहां 5 हो जाएगी ना, तो ये 5/5 हो गया, ये 0 कर देगा। अब दोबारा कभी ये वैल्यू दोबारा कभी नहीं आएगी वापस, -1 ये कभी नहीं होगी ना, क्योंकि तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो वैल्यू नेगेटिव होगी, लेकिन है ना वो हर पॉइंट पे स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट होगा जहां पे ये डेरिवेटिव एक्चुअली नेगेटिव है और फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव है। इस इंटरवल में जी एक्स इज पॉजिटिव एंड दिस इज समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव। तो कब पॉजिटिव, जहां इंक्रीजिंग है वहां पॉजिटिव, जहां डिक्रीजिंग है वहां नेगेटिव। तो जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव जीरो हो ही नहीं सकता, तो जहां ये नेगेटिव है उस बीच में एक नंबर मिलेगा, इसलिए एग्जैक्टली 1 रूट मिलेगा, ये लॉजिक है। दूसरा लॉजिक मैं बताता हूं इसका। तो एक तो ये लॉजिक था कि तुम इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, तो ये थोड़ा मुझे लगता है मुश्किल हो सकता है। एफ डैश एक्स निकालो और इसको 0 पुट करो, तो यहां से एफ डैश एक्स को 0 पुट करो, तो इससे क्या आ जाएगा, आपको एक क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। उससे फिर ग्राफ रफली स्केच कर लो एफ एक्स का ही। तो दूसरा अप्रोच ये है, एक अप्रोच जो मैं लगाना चाह रहा था उससे, दूसरा अप्रोच है एफ डैश एक्स 0 पुट कर देंगे, उससे आ जाएगा। बाकी मैं देखता हूँ इन लोगों ने क्या किया है सॉल्व। क्योंकि सर ये 2014 का एक नंबर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हाँ कोई छोटा अप्रोच ही हाँ लग रहा हाँ, होगा। एग्जैक्टली बहुत लंबा अप्रोच नहीं लगेगा, सही कह रहे हैं आप। सो यहाँ कोई छोटा सा अप्रोच रहेगा, तो यही मुझे लगता है यही लॉजिक कुछ है। तो ग्राफ देख के ऐसे समझ आ रहा है कि फंक्शन इज पॉजिटिव इन 1 to 2, डेरिवेटिव इज नेगेटिव, तो इसीलिए एग्जैक्टली 1 रूट होगा। तो इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली 1 रूट आएंगे, ठीक है। और उसकी वजह ये, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि डबल डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, अगर इसमें एफ डैश एक्स निकालो, क्या ये बोल सकते हैं पॉजिटिव है 1 से 2 में? अच्छा ओके, हो तो गया। अच्छा ये, लेकिन ये x-2 है ना, तो x-2 1 से 2 में क्या है,
नेगेटिव हो जाएगा, तो वो नेगेटिव है। और ये क्या है 1 से 2 में, ये डेरिवेटिव है, तो मे इंक्रीज और मे डिक्रीज, है ना। तो इंक्रीज डिक्रीज, बट क्या होगा, स्लोप इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा कुछ एग्जैक्ट मिल रहा है। रुको मैं देखता हूँ 1 मिनट। सो तो आज मैं सोच रहा थ्योरी करा दूँ, कुछ क्वेश्चन करा के, ये फंस गया ये। तो अभी ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अभी ये वाला रह गया तो मैं कल इसको डिस्कस करूंगा। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे ना, ये छोटा सा ही है, तो ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, हालांकि कुछ है नहीं। फिर 1 वेरिएबल खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ से अगर तुम देखोगे, सो 1 वेरिएबल खत्म हो जाएगा, फिर स्टार्ट होगा 2 वेरिएबल, लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल, फिर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी 2 वेरिएबल का, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन 2 वेरिएबल, पार्शियल डिफरेंशिएशन, लेबनिज रूल, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो ये सब 2 वेरिएबल हो जाएंगे। 1 वेरिएबल यहीं खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये 1 वेरिएबल मोर और लेस वही है जो 11 12 वाला था। अच्छा, इनका मैं एक बार देखता हूँ इन लोगों ने क्या सॉल्व किया है, जो पिछले साल के सॉल्यूशन है। सो ठीक है ना, आंसर तो मुझे समझ आ गया, एग्जैक्टली 1 ही होगा, बट इसमें देखते हैं इसने क्या किया है। सही है। ये एमसीक्यू था, तो एमसीक्यू था तो 2014 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ही है। अच्छा, तो इसमें क्या किया है इसने, इसका लॉजिक ये है कि इसने लिया है एफ एक्स इज, ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकाला, और एफ डैश एक्स जो आया वो 1/5 जी एक्स आ गया, और जी एक्स इसको लिया हुआ है जी डैश एक्स 6x + 18 है, इट इज उसी जी डैश एक्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2, सो जी एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है 1 से 2 में। एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है with f1 and f2, it follows that fx without 0 has exactly 1 root। आंसर तो ठीक है, बट लॉजिक इसका कुछ समझ नहीं। इसने कहा है कि f डैश एक्स नेगेटिव है 1 से 2 में, जो f डैश एक्स होगा ये कहना चाह रहा है नेगेटिव होगा 1 से 2 में, तो ये हमने चेक नहीं किया हालांकि। सो ये कह रहा है कि f डैश एक्स जो है ना, यहाँ से अगर आप चेक करोगे ये जो f डैश एक्स है, ये कहना चाह रहा है कि ये 0 में कर रहा था ना, तो आप ये कहना चाह रहा है कि f डैश एक्स अगर आप निकालोगे तो ये जो f डैश एक्स आया है ये तो नेगेटिव होगा 1 से 2 में। जैसे चेक करो, यहाँ पे 1 रखेंगे तब भी नेगेटिव आएगी, और 2 पे तो 0 हो जाएगी, तो 2 से लेस पे x - 2 है ना, 6 कॉमन लेंगे। यहाँ पे अगर 1 रखते हैं तो क्या आंसर आता है 11 + 3, सो 14 - 12 2 आ जाएगी। और अगर मैं, अच्छा 1/5 है ना यहाँ पे, ओके 1/5 इस वजह से, तो वहाँ नेगेटिव था, 1 रखने पे यहाँ आएगा कितना, तो नेगेटिव आएगा। 2 रख के देख लो, तो ये कहना चाह रहा है एफ डैश एक्स नेगेटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 to 2, जिसका मतलब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है एफ डैश एक्स। और हमने यहाँ ऑलरेडी दिखा रखा है कि f1 2 है, f2 -1 है, तो 1 पॉइंट मिलेगा, इसकी गारंटी तो था, लेकिन चूंकि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इसलिए एग्जैक्टली 1 पॉइंट मिलेंगे, तो इस लॉजिक से ये कह रहा है, ठीक है। तो उससे भी ठीक है, वैसे भी मुझे यहाँ से भी यही दिख रहा था कि एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कॉन्साइड करेगा। तो यार तुम एफ डैश एक्स को दिखा दो नेगेटिव है 1 से 2 में, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन, तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है तो एक ही पॉइंट पे 0 हो सकता है, तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, 1 पे 2, 2 पे -1 है, तो एग्जैक्टली 1 पॉइंट होगा जहां पे ये आएगा, तो ये लॉजिक इसने लगाए हैं, ठीक है।
सो बाकी असाइनमेंट ट्राई करके आना, जितने भी 1 वेरिएबल के क्वेश्चन है ना प्लीज इसको कंप्लीट कर लो, जितने 1 वेरिएबल वाले सिंगल वेरिएबल के जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको कंप्लीट कर लो, मैंने आज ही ग्रुप में ये भेजे हैं आपको, तो इसको कंप्लीट कर लो जो सिलेबस के हैं, और जो रहेगा डाउट क्लास में या इस क्लास में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो अभी कल क्लास में मैं ये डिस्कस करूंगा, जैसे बताया मैंने कि ये वाला पार्ट मुझे आज ही डिस्कस करना था, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, आप भी सॉल्व करके आओ, क्योंकि क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, थ्योरी तो कहीं भी मिल जाएगा, किसी भी किताब में कहीं भी मिल जाएगा, मेन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, और प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो रहा वो अब पूछो आप। तो ये मैं कल डिस्कस करूंगा, इससे 1 वेरिएबल खत्म हो जाएगा, फिर 2 वेरिएबल स्टार्ट करेंगे, उसके आगे हम 2 वेरिएबल कैलकुलस, ठीक है। सो इसको आप कंप्लीट करो। लेबनिज रूल में क्या है कि मान लो सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव क्या होगा उसका फॉर्मूला है। सो एनीवे जो असाइनमेंट मैंने भेजे हैं आज डिफरेंशियल कैलकुलस के, जो उसमें 1 वेरिएबल के जितने क्वेश्चन है कंप्लीट करो, फिर हम लोग ये कल डिस्कस करके 2 वेरिएबल फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए अभी के लिए थैंक यू।